नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। को आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, देखते हैं जब भी बरसात आती है, मौसम बदलता है तो अक्सर लोगों में वायरल फीवर, सर्दी बुखार ये अक्सर देखा जाता है। कई बार लोग घबरा भी जाते हैं कि कहीं ये किसी और बीमारी का लक्षण तो नहीं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर वायरल फीवर हो जाए तो ऐसे में क्या है और कैसे समझ सकते हैं कि ये मौसम बदलने का ही वायरल फीवर या सर्दी बुखार है। और इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर आपसे जानना चाहेंगे, देखते हैं जब भी मौसम बदलता है तो अक्सर देखा जाता है लोगों में वायरल फीवर, सर्दी बुखार, खांसी ऐसा अक्सर देखा जाता है। लेकिन कई बार लोगों को ये भी एक डर होता है कि कहीं कोई और दिक्कत की वजह से तो नहीं ऐसा वायरल फीवर हो। तो कब डरने की ज़रूरत है, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है कि आजकल मैं डेली अपने आउट पेशेंट्स में 3-4 केसेस वायरल फीवर का या फीवर ऑफ अननोन कॉज हम देख रहे हैं। उसके बाद से जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो वो पेशेंट्स कहते हैं कि हमें 2 दिन बुखार आया पहले, तो हमने सोचा ऐसे ही नॉर्मल बुखार है, हमने कुछ पैरासीटामोल टैबलेट वगैरह खा ली, फिर बुखार उतर गया टेम्परेरीली एंड देन अगेन थर्ड डे वो राइज़ किया। तो हम इसलिए चूँकि राइज़ किया तो बहुत ही हमको परेशानी बढ़ गई, क्योंकि बोन ब्रेकिंग फीवर और पेन बहुत था पूरे बॉडी में, और हम फील किया कि डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। तो वो लोग आए हमारे पास, और ये तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा केसेस एवरी डे इज़ कमिंग टू मी अबाउट 3 to 4। तो फिर मैंने उनको एग्जामिन किया, देखा, और उसके बाद से हमने पूछा कोई रैशेस तो नहीं है बॉडी वॉडी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रैशेस नहीं है, खाली फीवर है, हाई फीवर एंड इंक्रीजिंग आफ्टर इन द इवनिंग एंड इन द नाइट। बहरहाल मैंने जो ट्रीटमेंट समझा दिया, और हमने ब्लड टेस्ट कराया। तो ब्लड टेस्ट में जो है टाइफाइड फीवर निकला और डेंगू निकला, दोनों का कॉम्बिनेशन निकला। और उसके बाद से जो है जब मैंने डेंगू का ट्रीटमेंट किया, टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट किया, तो फीवर इमीडिएटली उतर गया एंड देन दे रिस्पॉन्डेड वेल टू ट्रीटमेंट। और उसके बाद से वो 5 दिन के बाद आए तो दे वर एब्सोल्युटली क्योर्ड एंड ओके। तो इस तरह का केसेस मैं डेली देख रहा हूँ, क्योंकि मलेरिया भी है, डेंगू भी है, टाइफाइड भी है, कोविड-19 का भी है। ऑल्दो अप टिल नाउ आई हैव नॉट सीन एनी केस ऑफ कोविड-19, मगर हम लोग टेस्ट वो भी करा लेते जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और जब भी वायरल फीवर होगा तो टोटल काउंट बहुत कम हो जाता है, दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ए वायरल फीवर। और उसमें वीकनेस भी बहुत लगता, हेडेक रहता। तो इन सब चीज़ों को मैं एग्ज़ामिन किया, इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद से ट्रीटमेंट किया एंड दे वर ऑल, जो 3-4 पेशेंट अभी तक मैंने देखा वो रिकवर हो गए, और जो बाकी जो पेशेंट हैं उन्हें अभी रिपोर्ट्स नहीं आई है इन्वेस्टिगेशन की, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया। और ज़्यादातर डिहाइड्रेटेड थे तो मैंने आईवी फ्लूइड्स दिया, और उसके बाद से जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो किया। तो इसलिए इन दिस टाइम ऑफ द ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून, बीमारियां बहुत फैलती हैं, क्योंकि मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज़ है, इन्फेक्टेड रिलेटेड डिजीज़ है, और उसके बाद से जो है इंटेस्टिनल बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस बारिश में लोग खा रहे हैं सड़क पर, धूल गर्दा इतना उड़ रहा है, और वही धूल गर्दा उस खाने को कवर करता है, उसी को वो खा रहे हैं। तो ये सब फर्दर एग्रीवेट कर देता है प्रॉब्लम को, और इसलिए मैंने ट्रीटमेंट किया। तो हमारी एडवाइस है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा फीवर नहीं उतरे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और नेसेसरी ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ठीक हो जाएगा, डेंगू है ठीक हो जाएगा, टाइफाइड फीवर है ठीक हो जाएगा, मलेरिया वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आई फील दैट दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर। और हाइड्रेशन होना चाहिए, लोग पानी नहीं पीते हैं तो उससे और एग्रीवेट होता है। आप पानी फ्लूइड्स पूरा लें और रेस्ट करें, और उसके बाद से डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड व्हाट द डॉक्टर सजेस्ट यू शुड फॉलो इट, एंड दिस विल लीड टू योर फुल रिकवरी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि वायरल फीवर के क्या कुछ लक्षण हैं, या फिर अगर आपको डेंगू या मलेरिया कोई भी टाइफाइड होता है तो इसके क्या कुछ लक्षण हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखता है तो आप तुरंत अपने आसपास के किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें और इस बीमारी को दिखवाएं। तो आशा करती है जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।